नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से गर्मी के सीज़न में कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। गर्मी की सीज़न में जो सूर्य की किरणें रहती है काफ़ी तेज़ रहती है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो नदी नाले है या तालाब है उसमें भी जो जलीय अंश जो रहता है मतलब पानी रहता है वो कम होता है। वैसे ही हमारे शरीर में कड़ी धूप की वजह से हमारा शरीर का जलीय अंश मतलब कि कफ जो होता है वो कम होता है और वायु की वृद्धि रहती है। और गर्मी की सीज़न में वैसे ही हमारा स्ट्रेंथ जो होता है, बल्ब होता है, आयुर्वेद में बताया है कि वीक होता है या कमज़ोर होता है। तो वैसे स्थिति में कैसे आहार विहार रखें कि उससे हम स्वस्थ रह पाए, तो आइए इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आयुर्वेद में बोला है कि मधुर रस प्रदान द्रव्यों का इस सीज़न में ज़्यादा सेवन करना चाहिए और जो पचने में हल्के हो मतलब लघु, और शीतवीर्य मतलब जो शरीर को ठंडा करते हैं वैसे, और द्रव आहार मतलब द्रव और स्निग्ध मतलब जो शरीर का जलीय अंश है जो कम हो रहा है उसको बैलेंस करे, और लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। तो ऐसे क्राइटेरिया में कौन कौन से वेजिटेबल्स या पल्सेस मतलब सब्जी या दाल आते हैं वो हम ये वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सब्जी या दाल से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे क्राइटेरिया में बैठने वाले सब्जी में है पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, परवल है, लौकी है, कद्दू है, गलका है, तुरई है, चुकंदर है, धनिया है, खीरा ककड़ी है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर को गर्मी के सीज़न में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते और फ़ायदा करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। और दालों में बोला है कि मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और उड़द दाल, ये 4 दाल हम गर्मी की सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हो गए क्या क्या हमें वेजिटेबल और पल्सेस में लेना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें जो शरीर को गर्म करती है और नुकसान करती है वो नहीं लेना है। तो आयुर्वेद में बोला है कि लवण रस मतलब खारा रस, अम्ल रस मतलब खट्टा रस, और कटु रस मतलब तीखा रस, ये तीनों रस और उष्णवीर्य जो शरीर को गर्म करते हैं वैसी चीज़ें इस सीज़न में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी वेजिटेबल या पल्सेस है वो हम देखते हैं। तो जो शरीर को गर्म करती है मतलब टमाटर है, शिमला मिर्च है, खाने के बाद जो काफ़ी हैवी होते हैं या पचने में काफ़ी भारी होते हैं, जैसे चना, राजमा, छोले, मटर, फली की सब्जियाँ, ग्वार फली, और गरम मसाले हो गए, मिर्च हो गया जो वैसे भी बाहर बहुत गर्मी होती है, तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान करती है, वो सब चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये सब वेजिटेबल और पल्सेस की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन से फल हमें इस सीज़न में ज़्यादा लेने चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया है कि इस सीज़न में जो सीजनल फ्रूट है वो सभी सीजनल फ्रूट हमें फ़ायदा करते हैं। उसमें आम का फल है वो फलों का राजा बताया गया है, उसको हम ले सकते हैं। तरबूज है, खरबूजा है, जो मीठी द्राक्ष है, और मौसम्बी है, और फालसा है। तो ये जब जो जूसी फ्रूट रहते हैं वो गर्मी के सीज़न में काफ़ी फ़ायदा करते हैं, तो वो हमें लेना चाहिए। और मुनक्का है, छुहारा है, लीची है, तो ये सब फ्रूट आप इजीली ले सकते हैं। अब लिक्विड डाइट की तरफ जाते हैं कि लिक्विड में क्या हमें ज़्यादा लेना चाहिए कि गर्मी के सीज़न में जो शरीर को ठंडा करे। तो आयुर्वेद में ज़्यादा लेने की बात जो बोली है उसमें बोला है कि अलग अलग टाइप के शरबत या पानक बना के हमें लेना चाहिए। उसमें आंवले का शरबत हो गया, गुलकंद का शरबत है, और आम पन्ना जो बोलते हैं कच्ची आम का शरबत, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है। और बोले छुहारा जो है, मुनक्का है, धनिया है, वो सब चीज़ें जो शरीर को ठंडा करती है उसका आप शरबत बना के ले सकते हैं। और इस सीज़न में बोला है कि मटके का ही पानी, नए मटके का पानी आयुर्वेद में बोला है पीना चाहिए। ये लिक्विड डाइट की बात होगी कि क्या क्या लेना है। अब क्या क्या नहीं लेना है उसके बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद में बोला है कि दही और छाछ इस सीज़न में गर्म पड़ते हैं तो नहीं लेना है। काफ़ी लोग को ऐसा मानना है कि दही छाछ ठंडे होते हैं तो ये सीज़न में लेना है, पर दही काफ़ी गर्म पड़ता है तो वो नहीं लेना है। और छाछ का भी आयुर्वेद में बोला है कि तुरंत का बनाया हो, मीठा हो तो मिश्री डाल के अगर थोड़ा आप ले सकते हैं, वरना छाछ का आयुर्वेद में मना ही किया है। और लिक्विड डाइट में बोला है फ्रीज का पानी नहीं पीना है, और कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो काफ़ी गर्म पड़ते हैं तो वो भी नहीं लेना है। और केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, बेकरी के प्रोडक्ट वो भी शरीर को नुकसान करती है। और नॉनवेज फूड इस सीज़न में काफ़ी नुकसान करता है, काफ़ी गर्म पड़ता है तो वो नहीं लेना है। और अल्कोहल जो अलग अलग ड्रिंक्स रहते हैं वो भी काफ़ी गर्म पड़ते हैं, तो वो भी मदिरा पान या सूरा जो आयुर्वेद में बोलते हैं उसको भी नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा फूड और जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स है या लिक्विड डाइट है और फ्रूट के बारे में पूरा डिटेल। अब हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो आयुर्वेद में बोला है कि ये गर्मी की सीज़न में शीतल मनोहर वातावरण में हमें
रहना चाहिए। जो धूप रहती है दिन की उसको काफ़ी नुकसान करती है हमारे बॉडी को, तो जितना हो सके उतना धूप से बचना चाहिए। हाँ, रात्रि जागरण मतलब रात को जगना नहीं चाहिए। दिन में आप ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी सीज़न है, उसमें ही आयुर्वेद में बोला है कि दिन में आप सो सकते हैं। तो खाने के 1.5-2 घंटे के बाद आप खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप आराम से आधे पौने घंटे के लिए सो सकते हैं या आराम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कफ बढ़ता है और जो जलीय धातु हमारा कम होता है वो बैलेंस होता है। और बोला है कि हमारा गर्मी की सीज़न में ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, और रात में जब चाँद अंधेरा हो जाए तब चंद्र की चांदनी में थोड़ा हवा लेते हुए घूमना चाहिए। और आयुर्वेद में बोला है कि इस सीज़न में जितना हो सके उतना कॉटन के कपड़े ही पहनना चाहिए, जिससे कि गर्मी हमें ज़्यादा नहीं लगे। तो ये सब पूरा आयुर्वेद में डिटेल में बताया है। और भी आयुर्वेद में बोला है कि मधुर रस जो बोला है, और उसमें कौन कौन सी मिल्क प्रोडक्ट आती है। तो मिल्क प्रोडक्ट में आयुर्वेद में बोला है कि जो दूध है वो दूध आपको ले सकते हैं। रात में दूध अवश्य पीना है, वो गर्मी की सीज़न में। पर कब पीना है कि जब हमारा पेट खाली हो जाए, मतलब खाने के 2.5-3 घंटे के बाद। तो 6-7 बजे अगर आपका खाना हो जाता है तो 9 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद आप दूध ले सकते हैं। दूध है, लच्छी है, और मूंग के दाल का हलवा है, और श्रीखंड है का स्पेशल आयुर्वेद में उल्लेख किया है कि रसाला करके। तो ये सब चीज़ें अगर हम गर्मी की सीज़न में लेते हैं अपना डाइजेशन पावर को देख के। हाँ, जो मिल्क प्रोडक्ट बोला है वो थोड़ा हैवी होता है, तो जितना भूख लगा है उससे वो आधा ही खाना चाहिए। तो ये सब आहार भी अगर हम गर्मी की सीज़न में करते हैं तो हम बीमार होने से बच सकते हैं और हेल्दी रह के पूरा समर सीज़न अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।